डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क एक्सक्लूसिव न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के सन 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में आज हम आपको गणेश शंकर विद्यार्थी पत्रकारिता शोध केंद्र कानपुर के आर्काइव्स में दर्ज दास्तान चुनाव के तहत सन 2017 के चुनाव में कानपुर की विधानसभा क्षेत्रों पर हुए चुनाव से रूबरू कराएंगे। 17 विधानसभा का चुनाव 2017 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस अहम चुनाव में 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ। इस चुनाव में कुल 4,853 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। सन 2017 के चुनाव में 61.2% मतदान हुआ था। इस चुनाव में भाजपा 312, सपा 47, बसपा 19, कांग्रेस 28, अपना दल एस को 9 व अन्य को 16 सीटें मिली थी। 11 फरवरी से 8 मार्च 2017 तक हुए 17वीं विधानसभा के चुनाव में भाजपा 312 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत लेकर आई। इस चुनाव में भाजपा की चुनावी गणित के सामने सपा बसपा दोनों चारों खाने चित हो गए। प्रदेश में भाजपा तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। भाजपा ने अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 325 सीटों पर विजय प्राप्त की, जिसमें 312 सीटों पर भाजपा अकेले दम पर काबिज हो गई। भाजपा को इस चुनाव में 3/4 बहुमत मिला। प्रचंड बहुमत की इस सरकार का नेतृत्व करने का मौका योगी आदित्यनाथ को मिला। वह भाजपा के पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। 17वीं विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे 19 मार्च 2017 से वर्तमान चुनावों तक इस पद पर कार्यरत हैं। 17वीं विधानसभा में हृदय नारायण दीक्षित विधानसभा अध्यक्ष बने, जो इस पद पर 30 मार्च 2017 से वर्तमान चुनावों तक कार्यरत हैं। 17वीं विधानसभा के चुनाव में कानपुर निर्वाचन क्षेत्र 10 विधानसभा क्षेत्रों में बटा था, जिनके नाम महाराजपुर, बिठूर, घाटमपुर, गोविंद नगर, तिदवई नगर, बिल्हौर, कल्याणपुर, कैंट, सीसामऊ व आर नगर रखे गए थे, जिसमें घाटमपुर व बिल्हौर विधानसभा सुरक्षित क्षेत्र घोषित थे। सन 2012 में लागू नए परिसीमन के अनुसार कानपुर नगर में 10 विधानसभा क्षेत्रों में 17वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। 2017 के चुनाव में कानपुर में विभिन्न सीटों से 100 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे। इस चुनाव में पूरे प्रदेश में 7 चरणों में मतदान हुआ था। मतदान के लिए 3344 बूथ बनाए गए थे। उस समय कानपुर में 3,37,113 वोटर थे, जिसमें पुरुष मतदाता 1,81,149 एवं महिला मतदाता 1,51,000 15,18,667 थे। बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र 17वीं विधानसभा के चुनाव में बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित में कुल मतदाता महिला पुरुष मिलाकर 3,77,294 थे, जिसमें 2,39,763 ने वोट डाले थे, यानी 63.55% मतदान हुआ था। बिल्हौर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी भगवती प्रसाद सागर 1,23,026 वोट पाकर विजयी हुए। बसपा के कमलेश चंद्र दिवाकर 71,774 मत पाकर दूसरे एवं सपा के पूर्व विधायक शिव कुमार बेरिया 60,000 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थे। इस चुनाव में बिल्हौर से 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। बिठूर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता महिला पुरुष मिलाकर 3,53,425 थे, जिसमें 2,29,611 ने वोट डाले थे, यानी 64.97% मतदान बिठूर में हुआ था। 7वीं विधानसभा के चुनाव के लिए हुए चुनाव में बिठूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अभिजीत सिंह सांगा ने 1,13,289 मत पाकर अपनी शानदार जीत दर्ज की। सपा के पूर्व विधायक मणिन्द्र शुक्ला 54,302 वोट पाकर दूसरे एवं बसपा के डॉक्टर राम प्रकाश कुशवाहा 53,586 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में बिठूर में 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र सन 2017 में 17वीं विधानसभा के चुनाव में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता महिला पुरुष मिलाकर 3,33,785 थे, जिसमें 1,74,475 ने वोट डाले थे, यानी 52.27% मतदान हुआ था। 7वीं विधानसभा के लिए चुनाव में कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र से दिग्गज प्रेमिका कटियार की बेटी नीलिमा कटियार को टिकट दिया गया था। भाजपा प्रत्याशी नीलम कटियार ने 86,620 वोट पाकर अपनी शानदार जीत दर्ज की। उन्हें लगभग 49% मत मिले। उन्होंने सपा प्रत्याशी पूर्व विधायक सतीश निगम को हराया। सतीश निगम 63,278 मत पाकर दूसरे एवं बसपा के दीपू कुमार 25,706 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में कल्याणपुर के 8 प्रत्याशी मैदान में थे। गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र सन 2017 में 17वीं विधानसभा के चुनाव में गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता महिला पुरुष मिलाकर 3,48,799 थे, जिसमें 1,83,045 ने वोट डाले थे, यानी 52.48% मतदान हुआ था।
17वीं विधानसभा के चुनाव के लिए चुनाव में गोविंदनगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व विधायक सत्यदेव पचौरी ने 1,12,029 वोट पाकर शानदार जीत दर्ज की। कांग्रेस के अंबुज शुक्ला 40,520 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बसपा के निर्मल तिवारी 28,795 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में गोविंदनगर के 5 प्रत्याशी मैदान में थे। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र सन 2017 में 17वीं विधानसभा के चुनाव में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता महिला पुरुष मिलाकर 2,72,221 थे, जिसमें 1,53,175 ने वोट डाले थे, यानी 56.26% मतदान हुआ था। 17वीं विधानसभा के चुनाव में सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र से सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने कड़ा मुकाबला करते हुए 73,030 वोट पाकर भाजपा के सुरेश अवस्थी को लगभग 6,000 वोटों से हराया। सुरेश 67,204 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि बसपा के नंदलाल कोरी को 11,949 मतों से संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में सीसामऊ के 8 प्रत्याशी मैदान में थे। आर नगर विधानसभा क्षेत्र से सन 2017 में 17वीं विधानसभा के चुनाव में आर नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता महिला पुरुष मिलाकर 2,70,934 थे, जिसमें से 1,46,545 ने वोट डाले थे, यानी 52.52% मतदान हुआ था। इस चुनाव में यहां से 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सन 2017 में 17वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में आर नगर विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी अमिताभ वाजपेयी ने 70,993 मत पाकर अपनी जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सलील बिश्नोई को करारी शिकस्त दी। सलील को इस चुनाव में 65,270 वोट मिले, जबकि बसपा के अब्दुल हासिफ 6,061 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में आर नगर के 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सन 2017 में 17वीं विधानसभा के चुनाव में केंद्रीय नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता महिला पुरुष मिलाकर 3,54,260 थे, जिसमें 2,03,176 ने वोट डाले थे, यानी 57.35% मतदान हुआ था। 17वीं विधानसभा के लिए चुनाव में केंद्रीय नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी महेश त्रिवेदी ने 1,11,407 वोट पाकर अजय कपूर को लगभग 30,000 वोटों से हराया। कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक अजय कपूर को इस बार तगड़ा झटका लगा। अजय कपूर 77,424 वोट पाकर दूसरे एवं बसपा के संदीप कुमार 13,273 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में केंद्रीय नगर के 8 प्रत्याशी मैदान में थे। कैंट विधानसभा क्षेत्र सन 2017 में 17वीं विधानसभा के कैंट विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता महिला पुरुष मिलाकर 3,35,147 थे, जिसमें 1,75,091 ने वोट डाले थे, यानी 52.24% मतदान हुआ था। 17वीं विधानसभा के चुनाव में कैंट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के सुहेल अंसारी ने 81,169 मत पाकर अपनी जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी पूर्व छोटा विधायक रघुनंदन भदौरिया को करारी शिकस्त दी। छोटा विधायक को कैंट में 71,805 वोट मिले, जबकि बसपा प्रत्याशी नसीम अहमद 14,079 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में कैंट के 14 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र सन 2017 में 17वीं विधानसभा के चुनाव में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता महिला पुरुष मिलाकर 4,77,742 मतदाता थे, जिसमें 2,34,606 ने वोट की चोट की थी, यानी 57.54% मतदान हुआ था। 17वीं विधानसभा के चुनाव में महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में 30 राउंड तक चली मतगणना में भाजपा प्रत्याशी सतीश महाना ने 1,32,394 वोट पाकर इस सीट पर 7वीं बार अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। पहले इसे सरसोल विधानसभा को क्षेत्र के नाम पे जाना जाता था। दूसरे स्थान पर रहे बसपा प्रत्याशी मनोज कुमार को 40,558 मतों से संतोष करना पड़ा, जबकि सपा प्रत्याशी अरुणा तोमर 38,752 वोट पाकर तीसरे स्थान पर रही। इस चुनाव में महाराजपुर के 11 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। सन 2017 में 17वीं विधानसभा के चुनाव के लिए घाटापुर विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित में कुल मतदाता महिला पुरुष मिलाकर 3,83,099 थे, जिसमें 1,90,380 ने वोट डाले थे, यानी 61.73% मतदान हुआ था। 17वीं विधानसभा के लिए हुए चुनाव में घाटापुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी कमल रानी वरुण ने 92,776 वोट पाकर बसपा प्रत्याशी को 45,178 वोटों से हराया था। बसपा के सरोज कुलील को इस चुनाव में 47,598 मत पाकर दूसरे व कांग्रेस के नंदराम सोनकर 40,465 मत पाकर तीसरे स्थान पर रही। सन 2017 में 40 साल बाद भाजपा ने यहां से जीत का स्वाद चखा। इस सीट पर कमल रानी वरुण ने प्रचंड बहुमत के साथ पहली बार कमल खिलाया। इस चुनाव में 1,91,219 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।
इस चुनाव में घाटमपुर के 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। घाटमपुर उपचुनाव। घाटमपुर सीट से विधायक व मंत्री बनी कमल रानी वरुण के 2 अगस्त 2020 में कोरोना से अचानक निधन से रिक्त हुई इस विधानसभा सीट पर 3 नवंबर सन 2020 को हुए उपचुनाव में भाजपा ने बीएसडी इंटर कॉलेज कानपुर के अध्यापक उपेंद्र नाथ पासवान को इस सीट से चुनाव मैदान में उतारा। इस सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र नाथ पासवान ने 23,820 वोटों से जीत दर्ज की। उपचुनाव में भी यह सीट एक बार फिर जनता ने भाजपा की झोली में डाल दी। 60,405 वोट से भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र पासवान चुनाव जीत गए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कृपा शंकर 36,585 वोट पाकर दूसरे पायदान पर रहे। 10 नवंबर 2020 को इस सीट पर विजयी घोषित किए गए। इस चुनाव परिणाम में भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र नाथ पासवान को 60,405, कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर कृपा शंकर को 36,585, बसपा के कुलदीप संखवार को 33,955, बसपा के इंद्रजीत कोरी को 22,735 वोट मिले थे, जबकि 1,555 लोगों ने नोटा का बटन दबाया। इस चुनाव में पोस्टल बैलेट की गिनती में भाजपा को 200 वोट मिले, यानी इस चुनाव में भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र नाथ पासवान ने कांग्रेस प्रत्याशी को 23,820 मतों से हराया। इस तरह घाटमपुर सीट पर 43 साल में भाजपा ने दूसरी बार जीत का स्वाद चखा। इस चुनाव में 1,57,476 लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में 6 प्रत्याशियों ने अपना भाग आजमाया। इस तरीके से 17वीं विधानसभा का चुनाव कानपुर में शांतिपूर्वक संपन्न होकर यूपी विधानसभा के राजनीतिक इतिहास का एक सुनहरा पन्ना बन गया।